अगर हम ट्रांजिशन कर्व की बात करें, जैसे नाम बता रहा है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो जाना। तो यहाँ पे हम क्योंकि कर्व की का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिशन कर्व क्या होती है। देखो, जब हम कर्व का चैप्टर करते हैं उसके अंदर टेंजेंट होता है, टेंजेंट पॉइंट होता है। टेंजेंट पॉइंट से हम सिंपल सर्कुलर कर्व हम शुरू कर लेते हैं। अगर अगर आपका टेंजेंट पॉइंट और सर्कुलर कर्व के बीच में स्ट्रेट पाथ है, कुछ गैप है, तो वो जो स्ट्रेट पाथ होता है, जो स्ट्रेट कर्व होती है, जो कि टेंजेंट को ट्रांजिशन कर देता है सिंपल सर्कुलर कर्व में, वो जो स्ट्रेट कर्व होती है, स्ट्रेट पाथ होता है, उसे हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। अगर मैं डायग्राम में समझाऊं, तो ये डायग्राम है ट्रांजिशन कर्व का। इस इसके अंदर क्या है, ये T1 टेंजेंट पॉइंट है, और यहाँ पर ये T2 सेकंड टेंजेंट पॉइंट है। यहाँ से ये E1 से यहाँ पर पूरी E2 तक ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। अब टेंजेंट पॉइंट से E1 तक जो ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट कर्व है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ये ट्रांजिशन करती है टेंजेंट से सिंपल सर्कुलर कर्व में। इसी तरीके में एंड में सिंपल सर्कुलर कर्व से टेंजेंट तक। तो इस ट्रांजिशन को, जो हम स्ट्रेट पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ये स्ट्रेट कर्व होती है, इसका रेडियाई वेरिंग होता है, मतलब चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट है, यहाँ पर रेडियाई अलग होगा, इस पॉइंट पे रेडियाई अलग होगा, तो इसका रेडियाई अलग अलग होता है। तो क्या लिखा है थ्योरी में, देखो, इट इज ए नॉन सर्कुलर कर्व। ये नॉन सर्कुलर कर्व होती है ऑफ वेरिंग रेडियाई, इसका रेडियाई चेंज होता है। इंट्रोड्यूस बिटवीन स्ट्रेट, जो कि टेंजेंट एंड द सर्कुलर कर्व के बीच में होती है। इसको हम ईजमेंट कर्व भी कहते हैं, याद रखना, इसको हम ट्रांजिशन कर्व को ईजमेंट कर्व भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन कर्व जनरली कहाँ प्रोवाइड होती है, ये प्रोवाइड होती है ऑन रेलवे ट्रैक इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डीरेलमेंट। क्योंकि ये रेलवे ट्रैक पे प्रोवाइड होती है, यहाँ जो हिली एरियाज में जो रोड्स होती हैं, अगर वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे हम ट्रांजिशन कर्व की यूज करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं। ट्रांजिशन कर्व का बेसिकली यूज क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व के अंदर जो ट्रांजिशन पार्ट होता है, ट्रांजिशन कर्व का जो पाथ होता है, उसके अंदर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में सड़क जब मुड़ती है तो उसका आउटर एज रेज किया होता है, इनर एज डाउन होता है, ताकि हमारा व्हीकल जो है स्किड ना करे। तो उस चीज को सुपर एलिवेशन कहते हैं। जितने पाथ में कर्व के सुपर एलिवेशन प्रोवाइड होता है, उसको हम वो ट्रांजिशन कर्व का पाथ होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करें, तो सबसे पहले टू प्रोवाइड कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन, ताकि हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकें, इसलिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन फ्रॉम टेंजेंट टू सर्कुलर कर्व, टेंजेंट से लेकर सर्कुलर कर्व तक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, और सर्कुलर कर्व से वापस टेंजेंट तक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए ट्रांजिशन कर्व बनाई जाती है। टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर, अगर आपने रोड पे या रेल के ऊपर ये कर्व प्रोवाइड करी है, कर्व के ऊपर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करी है, जो कि बीच में ट्रांजिशन करती है टेंजेंट से सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में, तो उस वहां पे क्या होता है, पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट नहीं होता, वहां पे कंफर्टेबल लेवल रहता है। टू अवॉइड डीरेलमेंट, अगर आपकी ट्रांजिशन कर्व नहीं है, अगर कोई स्टीप स्लोप है या कोई स्टीप कर्व है, तो आपने सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करा, तो उससे क्या होता है, उससे उसकी डीरेलमेंट हो सकती है, ट्रेन जौन सी है पटरी से उतर सकती है। इसलिए जौन सा आउटर एज ऊपर करके, इनर एज नीचे करके सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं ट्रांजिशन पार्ट के बीच में, ट्रांजिशन कर्व के पार्ट के बीच में, ताकि टेंजेंट से डायरेक्टली जौन सी आपकी ट्रेन है या जो भी व्हीकल है, वो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट जो है रिक्वायरमेंट ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। अब रिक्वायरमेंट, अब जो हमारी ट्रांजिशन कर्व आइडियल होती है, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो कि सुपर एलिवेशन बताओ क्या होता है, ऑन व्हाट फैक्टर सुपर एलिवेशन डिपेंड, तो आपने पढ़ना है। तो जो ट्रांजिशन कर्व है, इट शुड मीट टेंजेंट पॉइंट टेंजेंशियली, टेंजेंट पॉइंट पे टेंजेंशियली मीट होनी चाहिए। इट शुड मीट सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, सर्कुलर कर्व पे भी टेंजेंशियली मीट होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज सेम एज दैट ऑफ कर्वेचर, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है, वो कर्वेचर के रेट ऑफ चेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम टेंजेंट टू द सिंपल सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व। Length of the transition curve should be in such a way that the full value of the supervision is attained। अब ट्रांजिशन की कर्व की जितनी लेंथ है, जितना ट्रांजिशन पार्ट है, सिर्फ ट्रांजिशन पार्ट इतना ही है, ये पूरी ट्रांजिशन कर्व है। ट्रांजिशन पार्ट सिर्फ T1 से लेके E1 तक ही है। तो T1 से E1 के बीच में हमारा पूरा सुपर एलिवेशन अचीव हो जाना चाहिए। उसके बाद जो सा सिंपल सर्कुलर कर्व शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व E2 पे खत्म हो जाती है, और E2 से T2 तक हमारा फिर स्ट्रेट पाथ आ जाता है। इसके अंदर सुपर एलिवेशन फिर दोबारा प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे T2 पे खत्म हो जाता है। तो इस ये जो ट्रांजिशन मेन जो है हमारा पार्ट यही है, ट्रांजिशन पार्ट, ट्रांजिशन कर्व, जो ट्रांजिशन स्ट्रेट पाथ है, इसमें पूरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए।
अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना, सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन को देखो हम बैंकिंग भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसको हम कैंट भी कहते हैं, CANTT। सुपर एलिवेशन क्या होता है, व्हेन एनी व्हीकल इज मूविंग, व्हेन एनी व्हीकल इज मूविंग, एक मिनट रुको, यहाँ क्या लिखा है, व्हेन एवरी व्हीकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट और लेवल्ड सरफेस, तो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स वेट, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है उसके वेट में, ताकि वो ऑफ स्केड ना हो सके। बट व्हेन इट इज मूविंग ऑन कर्व, जब वो कर्व के ऊपर मूव करता है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब वो कर्व के ऊपर मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो कि उसको जौन सा आउटवर्ड जौन सी है पुश करती है, ताकि वो ऑफ स्केड हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जौन सी होती है, ये हमेशा इसकी जो इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो जिस एक्सिस पे वो रोटेट करता है उसके परपेंडिकुलर होती है। इट्स इफेक्ट इज टू पुश द व्हीकल अवे फ्रॉम द रोड। अब उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती क्या है, उसको ऑफ रोड करती है, मतलब वो पुश अवे करती है व्हीकल को फ्रॉम द रोड। तो सो ड्यू टू दिस आउटर एज ऑफ द रोड जो सा है उसको हम उठा देते हैं ऊपर से, उसको रेज कर देते हैं। देन द इनर एज से आउटर एज उठा देते हैं। दिस जितना हम ऊपर उठाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सपोज कर लो अगर ये आपकी रोड है, ये वाली रोड है, तो ये इसका एक्स इनर एज है, ये वाई जेड आउटर एज है। जो कर्व के ऊपर ये जो आउटर एज है वो वाई पर एज, उसको रेज कर दिया एज कम्पेयर टू इनर एज, उठा दिया बाई द हाइट एच। ये जो एच है ये आपका सुपर एलिवेशन है। अब ये एच जो सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला देखो, एच इज इक्वल टू बी वी स्केयर बटा जी आर। इसके अंदर बी क्या है, बी इज दी विड्थ ऑफ द रोड, रोड की कितनी विड्थ है मीटरों में। वी क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द व्हीकल मीटर पर सेकंड में। डिवाइड बाई जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व मीटर। तो ये जो सा एच की वैल्यू देखो, अब विड्थ ऑफ द रोड पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल या स्पीड ऑफ द व्हीकल पे भी डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है, और ये रेडियस ऑफ द सॉरी आपकी रेडियस ऑफ द कर्व पे भी डिपेंड करती है। तो इन फैक्टर्स पे जो सा है सुपर एलिवेशन डिपेंड करता है। सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है सर्वेइंग के, क्योंकि ये ट्रांजिशन कर्व में ये आता है टॉपिक, इसलिए ये आपने जो सा है ये भी आपने करना है। इस तरीके से ये सुपर एलिवेशन जो सा है इस तरीके से इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने थ्योरी तक ही रहना है ये ट्रांजिशन कर्व और वर्टिकल कर्व्स के अंदर। नेक्स्ट देखो, अब अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की बात करूं, देखो बुक में ज्यादा डिटेल दी गई है, आपने इतनी डिटेल नहीं करनी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही करनी है। नेक्स्ट है क्या, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब जैसे हमने देखो सिंपल सर्कुलर कर्व में अलग अलग फार्मूले पढ़े थे, ऐसे ही ट्रांजिशन कर्व के भी अलग अलग फार्मूले होते हैं। देखो आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए कराया जा रहा है, पर पेपर में इसके चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फार्मूले थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, पर आ सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। पर आपने थ्योरी तक रहना है, पता होना चाहिए आपको। वैसे इसके चांस कम होते हैं, कभी ट्रांजिशन कर्व के इतने ये न्यूमेरिक ये फार्मूले आए नहीं, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड ही है, इसलिए फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व के क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसमें पार्ट्स, जैसे हमने सिंपल सर्कुलर कर्व के डिफरेंट एलिमेंट्स करे थे, डिफरेंट पार्ट्स किए थे, वैसे ट्रांजिशन कर्व। अब देखो फिगर में देखो लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ देखो ट्रांजिशन सिर्फ ये सिर्फ ये, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ओनली दिस। ये लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू वी क्यूब बटा सी आर। वी इसमें क्या है, वी इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई बाई आर। सी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, ये गिवन रहती है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व मीटर के अंदर। तो ये देखो ये पोर्शन है, ये देखो ये टेंजेंट फर्स्ट है, ये सेकंड टेंजेंट है, इसमें डिफ्लेक्शन एंगल डालता है, ये सेंटर ऑफ द कर्व है। यहाँ पे T1 फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है, T2 सेकंड टेंजेंट पॉइंट है। देखो T1 से लेके ये हमारी कर्व है, ये जो ब्राइट करके दी हुई है मोटी करके ब्लैक में, दिस इज द कर्व। ये कर्व दो हिस्सों से बनी है, एक ये स्ट्रेट पाथ है, और उसके बाद ये सिंपल सर्कुलर कर्व है बिटवीन, और फिर स्ट्रेट पाथ है। मतलब T1 से लेके E1 तक स्ट्रेट पाथ है, जो कि मेन ट्रांजिशन पाथ है, ट्रांजिशन कर्व मेन ये है। उसके बाद फिर यहाँ से E1 से लेके E2 तक सर्कुलर कर्व शुरू हो जाती है, सिंपल सर्कुलर कर्व। फिर उसके बाद दोबारा E2 से लेके T2 तक ट्रांजिशन कर्व आ जाती है, स्ट्रेट पाथ आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये अब जब तो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है, ये शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट ऑफ द कर्व से हम ये ऊपर वाले की वैल्यू लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जितनी ये सिंपल सर्कुलर होता है। तो ये सिंपल सर्कुलर कर्व की आप कैलकुलेशन जो यहाँ पे होती है, वही ये नीचे E1 से लेके E2 तक अप्लाई हो जाती है। आपने थ्योरेटिकल पोर्शन तक ही रहना है, तो ये इसलिए यहाँ पे शिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। शिफ्ट ऑफ द कर्व इज इक्वल एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 आर। एल हमने ऊपर से कैलकुलेट किया लेंथ ऑफ द कर्व, डिवाइडेड बाय 24 आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व। अब टेंजेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, बी टी वन, बी से लेके T1, इसमें फार्मूला अलग है टेंजेंट लेंथ निकालने का, आर प्लस एस टेंजेंट ऑफ डेल्टा बाई 2 प्लस एल बाई 2, ये फार्मूला है। उसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर कर्व कैसे निकालते हैं, ये सेंट्रल एंगल किसके बराबर है, ये
ये जहां से आपकी सर्कुलर कर्व शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है उसका सिर्फ सेंट्रल एंगल है, वो है डाल्टा -2 फाई। तो ये आपका ये एंगल आ जाता है। लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व आपको पता ही है पाई आर फाई बाई 180 डिग्री। तो इसमें अब यहाँ पे फाई की जगह पे ये यूज होता है पाई आर डाल्टा -2 फाई बटा 180 डिग्री। लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व कितनी आएगी, ये T1 से लेके E1, फिर E1 से लेके E2, फिर E2 से लेके T2। ये सारी जो सी है लेंथ ऑफ द कंबाइंड कर्व आ जाती है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग अलग लेंथ है उन्होंने कैलकुलेट कर ली। T1 E1 किसके बराबर रहेगी, T1 से लेके E1, T1 से लेके E1 लेंथ किसके बराबर आएगी, 2 मीटर को